गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 22 नवंबर 2024 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली यह वीडियो दो दिन का संयुक्त रूप से वीडियो है, क्योंकि कल भी वीडियो जा नहीं पाया था, तो दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के मोटिवेशन कोट के साथ। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए मेरे दोस्त, कभी निराश मत होना। आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसके पहले वाली वीडियो का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? 19 नवंबर को। हाल ही में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो चाइना को। हाल ही में 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेबल का पुरस्कार किस अभिनेता को मिला है? तो मनोज बाजपेयी जी को मिला है। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस को किसने लॉन्च किया? दुबई ने लॉन्च किया। हाल ही में किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? संजय मूर्ति। हाल ही में किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबान ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने किस महिला क्रिकेटर को मेंटर चुना है? तो यहाँ पर मिताली राज को। टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्ज का खिताब किसने जीता? कैटरीन लेग्नो ने जीता है। और पुरुष में जीते हैं मैग्नस कार्लसन। वित्त वर्ष 2024-25 में एसबीआई कितनी नई शाखाएं खोलेगा? तो ये 500 नई शाखाएं खोलेगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत और किस देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू किया है? तो ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू किया है अफ्रीका ने भारत और चीन के लिए। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चीन। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। विश्व बाल दिवस की स्थापना सर्वप्रथम 1954 में हुई थी, बाल दिवस के रूप में की गई थी, और यह प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने, विश्व भर में बच्चों के बीच जागरूकता लाने तथा बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के लिए यह मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, चाचा नेहरू के जन्मदिन पर। हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है बाल दिवस, और विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। चलिए नवंबर माह के प्रमुख करंट के जितने भी दिवस आए हैं उनका रिवीजन किया जाए। 1 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड वीगन डे। 3 नवंबर को मनाया गया विश्व जेलीफिश दिवस। 3 नवंबर को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंडी दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को विश्व विधिक सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 18 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया गया। आइए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई? तो यहाँ पर G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है दक्षिण अफ्रीका को। अभी हाल ही में इस बार G20 की मेज़बानी किया था ब्राज़ील ने। तो ब्राज़ील ने इस बार की मेज़बानी करने के बाद 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता सौंप दिया है किसको? अफ्रीका के, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं सिरिल रामाफोसा। इनको अध्यक्षता सौंप दी गई है। G20 में जी का मतलब क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ 20। तो इसका मतलब जी का मतलब हो जाएगा ग्रुप। इस बार यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था जी का मतलब क्या है? तो ग्रुप है। यह 20+1 देशों का समूह है, जिसमें अभी नया सदस्य देश शामिल हुआ है अफ्रीकन संघ। ठीक है, इसमें अफ्रीकन संघ भी शामिल हो गया है। तो यहाँ पर इसके पहले 2023 में जो अध्यक्षता संभाली थी वो भारत ने संभाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 8वीं महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वीं महिला चैंपियन ट्रॉफी जीती है भारत ने चाइना को हरा करके।
अभी आयोजन इसका किया गया था 1 से 20 नवंबर तक बिहार के राजगीर स्टेडियम में। और इसमें जो है सबसे सफल टीम कौन सी है, तो दक्षिण कोरिया और भारत है। 3 बार ये विजेता रह चुकी है। इसका आयोजन एशियन हॉकी एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। भारत कब कब जीता है, 2024, 2023, 2016। ठीक है, 2016 में पहली बार जीता था, 2024 में अभी जीता है। तो 8वीं बार ये आयोजित किया गया, इसमें भारत विजेता रहा। 3 बार 2 टीमें जीती हैं, भारत और मलेशिया। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। भारत और दक्षिण कोरिया, मलेशिया नहीं, मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है एशियन हॉकी फेडरेशन का। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है डेनियल बोइम और अली अबू अब्बास को। इन दोनों को सम्मानित किया गया है। उपर्युक्त दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान में रखिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में दर्जा मिला है, तो छत्तीसगढ़ का ये गांव है घुड़मासर। यहाँ पर इसको जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन उन्नयन गांव के रूप में चुना गया है UNWTO के द्वारा। UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जो है चुना गया है। और इसको अब सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के रूप में इसको जो है इसमें सुधार लाया जाएगा। यूनेस्को जो है इसके द्वारा इसको चुना गया है। वर्ल्ड टूरिज्म के द्वारा इसमें पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय इसका पेरिस में और उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में आंद्रे ओजोले। छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है रायपुर और यहाँ के अभी नए सीएम बने हैं जिष्णुदेव साय। ठीक है, जिष्णुदेव साय यहाँ के नए जो हैं मुख्यमंत्री बने हैं और गवर्नर हैं यहाँ के रमन डेका। अगला प्रश्न देखते हैं। एयर एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ की गई? एयर एक्सपो 2024 की शुरुआत की गई है अबू धाबी में। अबू धाबी में 2024 एयर एक्सपो की शुरुआत 19 से 21 नवंबर तक ये शुरुआत की गई थी। इसका जो है आयोजन 19 और 21 नवंबर तक चला था। इस वर्ष एक्सपो में विमान उद्योग के टिकाऊ समाधानों पर बल दिया जा रहा है। इस उद्योग से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित किया गया है। तो जो भी विमानन उद्योग से कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए उस पर विशेष ध्यान दिया गया है इस एयर एक्सपो में। एक प्रकार का यह एयर शो होता है जिसका आयोजन किया गया दुबई में, अबू धाबी में। अबू धाबी जो है यूएई की राजधानी है। आइए जानते हैं यूएई के बारे में थोड़ा। संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका जो है फुल फॉर्म होता है यूएई का। राजधानी इसकी अबू धाबी है। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम हैं। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा दुबई में शुरू की गई। आईआईटी दिल्ली ने अपना नया ब्रांच दुबई में स्थापित किया, अबू धाबी में स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखी। ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस अभी हाल ही में दुबई में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई गई? तो यहाँ पर कहाँ बनाई जा रही है? दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में बनाई जा रही है। यह दिसंबर 2026 तक बन करके तैयार हो जाएगी और इसको जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। यह दुनिया की 5वीं नाइट सफारी है। राजधानी लखनऊ में विकसित की जा रही यह नाइट सफारी देश और दुनिया के प्रकृति प्रेमियों के लिए एक रोमांचक केंद्र बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, इसमें रात में जो है जंगल घूमने का मज़ा लिया जा सकता है। इसमें आप शेर, चीता, भालू जो भी देखना चाहते हैं आप रात में ही सफारी करके आप जंगल का भ्रमण कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यह बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को लंदन के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को।
कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से CSR श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। CSR का मतलब होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसे कारपोरेट सेक्टर्स जो सामाजिक रूप से कार्य भी कर रहे हैं उनको ऐसे जो है सम्मान मिलता है। तो यह कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में इनको मिला है वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार। CIL ने क्या किया है, कोल इंडिया लिमिटेड ने थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के लिए मान्यता दी गई, जो कि 600 से अधिक थैलीसीमिया रोगियों को स्टेम सेल प्रत्यारोपण के माध्यम से उपचारात्मक उपचार प्रदान करती है। तो यह थैलीसीमिया नामक बीमारी से ग्रसित लोगों की हेल्प कर रही है, इसके लिए इसको जो है यह अवार्ड दिया जा रहा है। CIL का मतलब होता है कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1975 में, मुख्यालय होता है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, और अध्यक्ष इसके हैं श्री PM प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में नवंबर 2024 में 4 दिवसीय संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका नाम है पूर्वी प्रहार। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों देश सेनाओं को शामिल किया गया। अभी जानते हैं कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन हैं। तो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, और नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह मंदिरा बेदी जी को नियुक्त किया गया है। यह एक फिटनेस आइकॉन है और एक एक्ट्रेस भी हैं। इनको जो है चुना गया है पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर, मंदिरा बेदी, जो कि ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में टीम चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? तो चौथी राष्ट्रीय फिन चैंपियनशिप में टीम चैंपियनशिप जीता है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने हरियाणा को हरा करके यह अवार्ड जीता है। ठीक है, यहाँ पर किसी को हराया नहीं गया, इसमें मेडल के रूप में देखा जाता है। जिसका मेडल ज़्यादा होता है उसी को चैंपियनशिप का दर्जा दिया जाता है। आइए जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मेडल किसके पास हैं। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में जो है इसका समापन दिल्ली में हुआ है, जिसमें 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल ने 151 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण, 43 रजत और 41 कांस्य हैं। ठीक है, और इसमें नंबर 1 पर रहा था ये। और जबकि कर्नाटक जो है 50 पदकों के साथ उपविजेता यानी दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, कर्नाटक ने 50 पदक जीते हैं। उत्तराखंड और हरियाणा ने क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया। तीसरा स्थान पर उत्तराखंड है, चौथे स्थान पर हरियाणा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस टीम ने जीती? तो यह जीता है उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन ने जीता है इसको। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 ये हॉकी का टूर्नामेंट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा में 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता है IFFI 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेंगे आशुतोष गोवारिकर। तो जूरी का मतलब होता है जजों की एक टीम, जो उसमें निर्णायक किसको कौन सा अवार्ड देना है, जो निर्णय लेते हैं उसको कहा जाता है जूरी। तो जूरी की अध्यक्षता करेंगे आशुतोष गोवारिकर। ये फिल्म निर्देशक हैं और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको निर्णायक मंडल में चुना गया है। गोवारिकर जो है इनकी प्रमुख फिल्में जो हैं लगान और जोधा अकबर हैं। ठीक है, लगान और जोधा अकबर इन्हीं के निर्देशन में बनी थी। आशुतोष गोवारिकर, इनका नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो दक्षिण अमेरिका का देश है इक्वाडोर। इसने अभी पानी की कमी के कारण देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने जंगल की आग और पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है।
यहाँ के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आपातकाल की स्थिति 60 दिनों तक रहेगी। इक्वाडोर पिछले 6 दशकों से सबसे भयंकर सूखे से जूझ रहा है। पिछले 60 सालों में सबसे ज़्यादा सूखा अभी वर्तमान में इक्वाडोर में पड़ा है। इक्वाडोर की राजधानी होती है क्विटो और यहाँ की मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट का डॉलर। राष्ट्रपति हैं डेनियल नोबोआ। एक चीज़ और जानते रहिए क्विटो जो है भूमध्य रेखा पर स्थित जो है राजधानी है। पूछा जाता है सवाल कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी भूमध्य रेखा पर है, तो यहाँ पर क्विटो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया? तो विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस 1996 से हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जा रहा है और इसकी जो है 2024 का विषय है पहुँच। ठीक है, विश्व टेलीविज़न दिवस 2024 का विषय है पहुँच है। ठीक है, तो बस आज के दिन के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।